हेलो दोस्तों, मैं मंजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एमके टीच क्रिएटर के माध्यम से आप सभी को क्लास 10, 11 एंड 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल वीडियो देने का प्रयास करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी कारणवश वे कहीं ऑफलाइन ट्यूशन करने में असमर्थ है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीच क्रिएटर के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीच क्रिएटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 5वें चैप्टर एपी पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को तीसरे चैप्टर एक या दो चरण रैखिक समीकरण या उसको मेन टॉपिक है उसको मैंने कंप्लीट कराया है। चौथे चैप्टर में भी द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसमें भी कंप्लीट कराया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एपी में जो मेन टॉपिक है, पॉइंट है, फार्मूला है, उसको समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5वां चैप्टर क्या है हमारा, एपी समानांतर श्रेणियाँ। एक होता है समांतर श्रेणी होता है, एक श्रेणी होता है। तो हम यहाँ पे समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात करते हैं यहाँ पे एपी में फार्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एपी का व्यापक रूप, जनरल फार्मूला से बोलते हैं जीएफ, जनरल फार्मूला। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए, नीचे यहाँ पे लिखते हैं व्यापक रूप में जनरल फार्मूला बराबर क्या होगा, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक। एपी का व्यापक फार्मूला यही होता है, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN तक। अब इसको समझेंगे ये है क्या। सबसे पहले आपको इसको समझने से पहले आपको जानेंगे ये है क्या यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको संकेत याद करना होगा। संकेत में सबसे पहले क्या है, ए, एक हमारा क्या है इसमें पहला पद। ए के बाद है डी, डी क्या है, सार्वंतर, सार्वंतर। उसके बाद है एन, एन इसमें क्या है, एन है पदों की संख्या, या उसको पहचानने का ट्रिक है, उसमें वाह लगा रहता है, वाह पद, 17वां पद, 18वां पद, 20वां पद ऐसे लगा रहता है वाह पद। तो समझ जाएंगे क्या है, वो एन है। उसके बाद आता है ए एन, ए उसके नीचे एन होगा। ए एन क्या है हमारा, अंतिम पद, अंतिम पद। उसके बाद क्या आता है एस एन, एस एन, एस एन क्या है, एन पदों का योग, एन पदों का योगफल, योग या योगफल। बस इतना ही आपको समझना है। उसके बाद एक होता है एल, होता है एल जो है उसी को अंतिम पद बोलते हैं, एल को भी अंतिम पद बोल सकते हैं। बस आपको इतना ही संकेत इस चैप्टर में यूज करना है। क्या है, ए जो हमारा पहला पद इसमें है, एन क्या है, डी क्या है, सार्वंतर है, और एन क्या है पदों की संख्या या वह पद इसमें लगा रहता है। ए एन क्या है, अंतिम पद है, या एल बराबर भी अंतिम पद होता है, एल को भी अंतिम पद बोल सकते हैं। एस एन क्या है, एन पदों का योग है। बस आपको केवल बस इसी यही 5 संकेत है आपको इस चैप्टर में समझना है। अब बात करते हैं इसमें ए क्या है। ए तो हमारा पहला पद मिल गया, इसमें 1 लगा है, तो ये पदों की संख्या है, A1 है इसमें। ए क्या है, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN तक। अब इसका जो व्यापक रूप है इसको आपको याद करना है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ये हमारा व्यापक रूप है। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे A1, उसके बाद A2, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिखेंगे, और A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D डॉट 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 AN तक। अब आपको समझना है यहाँ पर A प्लस डी कैसे हुआ, A प्लस 2D कैसे हुआ, A प्लस 3D कैसे हुआ। इसको मैं आपको सिद्ध करा सकता हूँ, लेकिन बहुत ही लंबा में चला जाएगा। और एपी का जो फार्मूला होता है उसको भी मैं आपको सिद्ध करा दूंगा, लेकिन आपको इसमें उतना नहीं पढ़ना है, उसको आगे अगले क्लास में आपको पढ़ना है, 11 बारह में पढ़ना है। आपको केवल इस पर आपको फार्मूला का यूज करना है और मैथ को सॉल्व करना है। सबसे पहले ए व्यापक रूप में A1, A2, A3 डॉट डॉट A4 M तक होगा। तो इस व्यापक रूप को हम सॉल्व और उसे सरलता रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या होगा,
ए कोमा ए प्लस टी कोमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट एन तक। अब क्या करना है आपको, यह भी फार्मूला है, बस इसी का सरलतम रूप है, बस इसी फार्मूला पर आपको सारा मैथ सॉल्व करना है अगर व्यापक रूप निकालने को आता है तो। अब बात करते हैं मान लीजिए कि कोई आपको प्रश्न दे रखा है, ए का मान दे रखा है 2 और डी का मान दे रखा है 3। अब आपको क्या करना है, इसमें व्यापक रूप आपको निकालना है। जनरल फार्मूला इसमें क्या लिखेंगे, जी ए बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2d। देखिए ए प्लस 2d किसका मान है, A3 का मान है। ए का तो ए होगा, A2 का क्या होगा, ए प्लस डी, और A3 का ए प्लस 2d, A4 का ए प्लस 3d। अर्थात इससे हम क्या देख रहे हैं, इसमें जिसमें 2 लिखा है उसमें डी की संख्या कितनी है, 1 है। इसमें 3 लिखा है, A3 है, तो इसमें डी की संख्या कितनी है, 2 है। ए प्लस 2d, उससे एक कम डी हमें लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए1 के जगह पे ए होगा, A2 के जगह पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट एम तक आपको लिखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे ए का मान कितना है, 2, ए प्लस डी, ए के जगह पे हमारा क्या है, 2 है, प्लस डी का मान कितना है, 3। अब उसके बाद क्या होगा, ए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 3 कोमा 2 प्लस 3 इंटू डी का मान 3 डॉट डॉट एन तक, जितना तक निकलना है आप लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 कोमा 2 3 5, इसको 3 2 नहीं 6 2 8 और 3 का 9 2 11 डॉट डॉट एन तक। यही है एपी का व्यापक रूप। अब आपको इसमें जांच करना है क्या एपी में है या नहीं है। तो जांच के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला एक और याद करना होगा, डी बराबर क्या होता है, सार अंतर बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर AN माइनस AN माइनस 1। ये आपको फार्मूला याद करना होगा, डी बराबर सारा अंतर बराबर क्या फार्मूला है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर AN माइनस AN माइनस 1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें बड़े वाले पद में से छोटे वाले को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें ए का मान है, A1 का मान, A2 का मान है, A3 का मान है, A4 का मान है। इसमें हम कर क्या रहा है, इसमें A4 में से A3 को घटा रहे हैं, A3 में से A2 को घटा रहे हैं। तो इसको जांचने के लिए हम क्या लिखेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 क्या है 5 माइनस 2 बराबर A3 कितना है 8 माइनस 5 बराबर A4 कितना है 11 माइनस 8। हम किसी एक को लेकर भी जांच कर सकते हैं, लेकिन अगर डी निकालना है तो किसी एक को भी लिखकर, अगर एपी में है तो हम किसी एक का निकाल देंगे, डी सबका इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिए डी बराबर कितना, 5 में से 2 घटेगा 3, 8 में से 5 घटेगा 3 और 11 में से 8 घटेगा 3। देखिए सबका एक समान आ रहा है डी, अर्थात ये क्या है, एपी में है, एपी में है। बस ये आपको ध्यान रखना है। एपी में होने के लिए शर्त क्या है, सबसे पहले जो दे रखा है एपी व्यापक रूप उसका, तो आपको क्या करना, उसमें डी देखना है, सब में सार अंतर क्या समान होना चाहिए, बीच के अंतर सब में समान होना चाहिए, तभी वो क्या है, एपी में है। अगर प्रश्न में दे रखा है आपको डी निकालना है, केवल प्रश्न में दे रखा है ये एपी में है, अगर दे दिया है वो एपी में है तो अर्थात उसका सभी का डी क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी एक का घटा लेंगे तो निकल जाएगा, जैसे 8 में से 5 घटा लेंगे तो कितना है 3, डी इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये आपको व्यापक रूप आप समझ गए। व्यापक रूप निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 ही ए और डी की आवश्यकता होगी, तभी आप व्यापक रूप निकाल पाएंगे, अन्यथा व्यापक रूप नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं उसके बाद और फॉर्मूला है, अंतिम पद कैसे निकलेगा और इन पदों का योग कैसे निकालेंगे। तो चलिए आगे उसको समझाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर एन, अंतिम पद एन क्या है, अंतिम पद है इसमें। तो क्या करेंगे, ए एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे जैसे दे दिया प्रश्न में ए 11 का मान निकालें कितना होगा,
तो मैंने आपको क्या बताया था A11 या तो आप इस फार्मूला पर भी रख सकते हैं, और मैंने आपको क्या बताया था इसमें क्या करेंगे, A प्लस 11 है तो यहाँ से इससे कम एक लेंगे, कितना होगा 10D। मैंने वहाँ पे बताया था A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट करके। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं A11 बराबर क्या होगा A प्लस 10D, A31 बराबर क्या होगा A प्लस 30D, A22 बराबर क्या होगा A प्लस 21D। उससे एक कम डी लेना है। क्यों कम लेंगे, इस फार्मूले पर जांचेंगे। देखिए यहाँ पे A11 को निकालना है, तो ए एन का जगह पे कितना हमें बोल रखा है 11 लिखेंगे। तो क्या होगा A प्लस एन का मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 11 में से 1 घटाएंगे कितना का होगा 10 इंटू डी। हो गया, इतना आ गया। ये आपको इस तरीका से निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ध्यान देना है डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसमें डी में क्या करना है आपको, एक कम करना है। यहाँ पे 11 है तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, एक कम करके यहाँ पे लिख देना है डायरेक्ट, अगर बना रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं तो। नहीं तो आप इस फार्मूला पर आप रख के निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसमें अगर मान दे दिया है जैसे प्रश्न में आपको दे रखा है, दूसरा प्रश्न इसमें समझते हैं क्या दे रखा है। ए बराबर 8 दे रखा है और डी बराबर 2 दे रखा है। तो बोल दिया आपको इसमें A17 बराबर क्या होगा, अर्थात 17वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A17 बराबर, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं A प्लस 16D लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे एक कम डी लेना है। ए का मान यहाँ पर रख देंगे कितना, ए का मान 8 प्लस 16 इंटू डी का मान 2 है। तो 8 प्लस 16 दूनी 32, 32 8 कितना होगा 40। ये तो इस तरीके से आप निकाल दिए। नहीं तो आप फार्मूला पर रख सकते हैं। फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 17 है, बराबर ए, अब ए का भी हमें मान दे रखा है, कितना दे रखा है 8, प्लस एन का मान क्या है, देखिए यहाँ पर एन है फार्मूला में, यहाँ पर भी एन है तो यहाँ पर भी एन है। तो एन हमें यहाँ पे 17 मिला तो यहाँ पर भी एन हम 17 लिख सकते हैं। माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 8 प्लस 17 में से 1 घटेगा 16 गुना 2, इतना होगा 8 प्लस 16 दूनी 32 बराबर 40 आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर एपी में दे रखा है, आपको ए डी नहीं मालूम है, आपको निकालना है ए कौन होगा डी कौन होगा, तो अब कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको आपको मैं समझाता हूँ। दे दिया कोई प्रश्न आपको दे दिया जैसे 3 7 11 15 19 डॉट 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 20वां पद, इस तरीके से आपको दे दिया। तीन 7 11 15 19 डॉट डॉट 20वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20वां पद निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसमें ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए हमें क्या होगा, जो पहला पद है यही हमारा ए का मान होगा, पहला पद देखिए यहाँ पे लिखे हैं। तो ए बराबर कितना मिला 3। अब उसके बाद क्या होगा डी चाहिए। तो डी बराबर मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो एपी में है तो डी बराबर हम कहीं से भी किसी दो संख्या को उठाकर उसमें घटा देंगे और डी का मान निकलेगा। जस्ट क्या करना है आपको, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो हम किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 11 माइनस 7 कितना होगा 4। तो डी बराबर कितना मिला 4। आपको आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है, उसमें माइनस प्लस का भी आपको ध्यान देना है। तो डी बराबर कितना मिल गया, हमें 4 मिल गया। देखिए सब में 4 का अंतर है, 3 प्लस 4 करेंगे 7 आएगा, 7 प्लस 4 करेंगे 11 आएगा, 11 प्लस 4 करेंगे 15 आएगा। आपका अंतर सभी में सेम होगा, तभी वो एपी में है, अन्यथा वो एपी में नहीं है। जब हमें यहाँ से ए निकल गया, डी निकल गया और एन का मान कितना है, यहाँ पे लिख रहा है 20वां पद। देखिए मैंने आपको क्या लिखा था, वाह पद इसमें लगा रहता है, तो उससे हम पहचान लेंगे क्या है, वो एन पद है। तो एन क्या है हमारा 20 है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, निकालना क्या है ए एन बराबर क्या होगा। एन की जगह पे हमें दे रखा है 20, ए 20 बराबर क्या होगा। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, ए 20 बराबर ए प्लस एन के जगह पे हमें क्या दे रखा है 20 माइनस 1 इंटू डी, इतना दे रखा है। ए का मान कितना है हमें, इसमें 3 है, प्लस 20 में से 1 घटेगा 17 इंटू डी का मान कितना है 4 है। 3 प्लस 17 चौके 17 दूनी 34 दूनी 68,
हुआ और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 71 आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर बात करते हैं कई प्रश्न में आपको जैसे 5.2 में दे रखा है, जैसे 5.2 में पहला चैप्टर पहला प्रश्न नहीं आपको दे रखा है, इसमें क्या है ए का मान दे दिया है 7, डी का मान ये तो सभी में मान दे दिया है, तो एन आपको निकालना है। इसमें बात करते हैं किसी दूसरे प्रश्न को, जैसे दूसरा प्रश्न इसमें ले लिया, क्या दे रखा है ए बराबर दे रखा है -18, डी बराबर हमें ज्ञात करना है और एन बराबर कितना दे दिया 10 और एन बराबर 0। देखिए इसमें आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमें मान जिसका जिसका दे रखा है उसको रखेंगे। ए एन का मान कितना है 0 बराबर ए का मान कितना है -18 प्लस एन का मान कितना है 10 -1 इंटू डी का मान हमें नहीं दे रखा है, निकलना क्या है डी का मान। अब क्या करेंगे, देखिए ये -18 है, इधर आएगा तो क्या होगा +18 हो गया, बराबर 10 में से 1 घटेगा कितना होगा 9D हो गया यहाँ से। तो डी बराबर क्या हो गया 18/2, कटाएंगे कितना आएगा 18/9 कटाएंगे तो कितना आएगा 2 आंसर। डी का मान यहाँ से हमें कितना मिला 2। फार्मूला पर आपको रख के इसको सोल्व करना है। तो ये था सिंपल में एन अंतिम पद आपको निकालना है, तो एन बराबर इतना। और कहीं कहीं प्रश्न में आपको अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद आपको दे दिया, जैसे इसी प्रश्न को मैं समझा रहा हूँ, इस पर आपको अंतिम पद आपको दे दिया, जैसे इसे यहीं 71 आया, तो आपको क्या करना है, कहीं कहीं आपको पदों की संख्या ना दे रखकर यहाँ पे दे दिया अंतिम पद, जैसे 75 दे दिया, 75 है, तो इसमें बोल दिया आपको एन बराबर ज्ञात कर रहे, पदों की संख्या ज्ञात कर रहे, कितना पद है, अंतिम पद आपका दे दिया इतना, तो पदों की संख्या ज्ञात कर रहे। तो सबसे पहले आपको ए निकालना है कि इतना होगा, ए बराबर 3, डी बराबर मैंने आपको क्या निकाला था 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 4, और अंतिम पद आपको मैंने एन दे दिया है, एन बराबर दे दिया है कितना 75। हम निकालना क्या है एन, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है फार्मूला यूज करना है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस फार्मूले पर आपको सभी का मान रख देना है और एन का मान निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए रख रहे हैं एन का मान 75, ए का मान 3, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। क्या करेंगे, इसको इधर आएंगे घटाएंगे और उसको भाग दे देंगे, क्या होगा 75 में से 3 घटेगा कितना आएगा, माइनस में करेंगे तो 72 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो क्या होगा एन माइनस 1 बराबर 72/4, 18 चौके 72 होता है, 18 यहाँ पे आया, तो एन माइनस 1 बराबर कितना आया 18, तो एन बराबर कितना होगा 18 + 1 अर्थात 19, तो पदों की संख्या कितना है 19 आंसर। इस तरीका से आपको सॉल्व करना है। तो अब बात करते हैं, अब एन का हो गया, अब समझते हैं इसमें एस एन क्या है, एन पदों का योग क्या है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फार्मूला एक ये होता है, नहीं तो एक और फार्मूला होता है इसमें, एस एन बराबर n/2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 2a को a प्लस लिख सकते हैं a प्लस ए, तो यहाँ पे a प्लस ए करेंगे तो हमें देखिए यहाँ से इतना का क्या मिल रहा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है एन होता है, तो क्या लिखेंगे ए एन। यहाँ से एक ये फार्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है मैंने आपको क्या बताया, देखिए 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस ए लिख सकते हैं, तो a प्लस ए लिखेंगे तो a बराबर a तो निकल गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है ए एन होता है, तो यहाँ से a निकल गया, बस इसी फार्मूला को उसको तोड़ दिया। ये आपको क्या है, दो फार्मूला आपको याद करना है, दोनों फार्मूला एक ही है। अगर जहाँ कहीं पे आपका ए एन का मान दे रखा है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। एस एन के पास यही दो फार्मूला है, नहीं तो ए एन की जगह पे एल यूज कर सकते हैं। इसमें एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं, ए एन या एल दोनों का संख्या एक ही है। ये आपका फार्मूला हो गया एस एन का। अब बात करते हैं एस एन पे आपको प्रश्न कैसे बनाना है। जैसे कोई दे दिया एपी में है,
मान लेते हैं कोई सवाल लेते हैं, प्रश्न। जैसे चैप्टर का ही सवाल है 2, 7, 12, ये 5.3 का पहला है डॉट डॉट 10 पदों तक। देखिए आपको क्या करना है, इसमें एसएन याद करना है। एसएन मतलब इन पदों का योग, अर्थात सभी पदों को जोड़ने पर कितना आएगा। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बराबर निकालेंगे। ए बराबर कितना है 2। डी बराबर क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। जैसे 7 में से 2 घटाए कितना है 5, डी तो निकल गया। देखिए इसमें क्या क्या निकालना है, हमें यही देखना है। ए इसमें दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। अब हम एन निकालेंगे तो एन कितना है 10 पद तक। एन बराबर 10 निकालना क्या है एस एन। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, एस एन बराबर एन/2 इंटू 2a प्लस a-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एस एन की जगह पे क्या रखेंगे 10 बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी एन का मान 10/2 इंटू 2, ए का मान कितना है 2, 2 गुना 2 प्लस एन का मान कितना है 10-1 इंटू डी का मान कितना है 5। अब क्या करेंगे 10/2 कर भाग देंगे, कितना आएगा 5 इंटू 2 है 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, 9 × 5 = 45 हो गया। अब यहाँ से जोड़ेंगे इसको 5 इंटू गुना 45, 4 कितना आता है 49। और इसको गुना करेंगे 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4 24 होगा, तो 245 आंसर। इस तरीक़ा से आपको इन पदों का योग निकालना है। क्या करना है, आपको दे रखा है सबको, आपको बनाने से पहले आपको सभी को लिखना होगा कौन क्या है। बस यहीं बनाने में दिक्कत होता है, जिस अब किसी को नहीं मालूम है तो इसमें एन कौन है, एन कौन है, एस एन कौन है। इसमें एन पदों तक दे रखा है, 10 पदों तक दे रखा है, 7 पदों की संख्या दे रखा है, कितना है 10 पद तक निकालना है। पहला पद आपको ए का मान होता है, और दोनों में से 2 संख्याओं को आगे में से पीछे वाले को घटाने पर डी का मान निकलता है। तो इस तरीक़ा से आपको ध्यान देना है और समझना है। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे प्रश्न क्या है, 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग, देखो इसको आपको निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखें 1 से 20 तक क्या है, गिनती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितना 20 पद तक। 20 क्या है हमारा पद है, पद की संख्या है। तो यहाँ से हमें क्या निकला, देखिए ए बराबर तो 1 निकल गया, डी बराबर क्या निकला, इस सब में अंतर कितना है, देखिए 1 का अंतर है 3 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो डी बराबर हमें क्या मिला 1, और यहाँ से एन हमें क्या मिला 20। निकलना क्या है एस एन, अर्थात एस 20 निकलना है। 20 पदों तक का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस 20 बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे 20/2 इंटू एन के जहाँ एन है वहाँ पे मैंने 20 यूज किया, 20 रखा है, बस फार्मूला वही है। n/2 अर्थात 20/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है 1 प्लस एन क्या है 20-1 इंटू डी का मान कितना है 1। इस तरीके से आपको समझना है। 20/2 करेंगे कितना आएगा 10, 2 इंटू 1 अर्थात 2 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 इंटू 1 19 होगा। 10 गुना 19 2 कितना होता है 21 बराबर गुना करेंगे कितना आएगा 210। इस तरीके से निकालेंगे। आप 210 आपको जोड़ कर भी आप देख सकते हैं। 1 से 20 तक को आप मोबाइल में कैलकुलेट करिएगा और जोड़िएगा क्या 210 आता है या नहीं। तो ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले को यूज करके किसी संख्या जिसका बीच का अंतर समान है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे दे दिया सम संख्याओं का योग 10 लगता है 10 सम संख्याओं का योग, जैसे 2 4 6 8 इस तरीक़े से दे दिया, जिसका बीच का अंतर सार बंटर डी जो है समान है। आप किसी भी संख्या का पदों की संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। एपी का मैंने आप सभी को बस केवल यही वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने आप इस वीडियो में सारा फार्मूला आपको बता दिया। एपी में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है। इसमें आपको निकालने में दिक्कत कहाँ होगा, आपको पूरे चैप्टर में दिक्कत होगा समझना है। इसमें यही दिक्कत होगा कि कौन एन है, कौन एस एन है और कौन ए, तो आपको सभी को मालूम होगा पहला पद ए होगा। इन आपको समझना है एन कौन है, बस यही 2-3 आपको निकालने में समस्या होता है। जब वो आप निकालना सीख गए तो आप एपी बनाना सीख गए। एपी में कुछ है नहीं। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं। अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।
अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशनल वीडियो पाना, यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें MKT क्रिएटर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और पाएं मुफ्त में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो।